हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो हम देखेंगे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो प्रिसीजन का मतलब ही होता है सूक्ष्म, यानी छोटी से छोटी यानी न्यूनतम से न्यूनतम माप हमारी सूक्ष्म मापी यंत्र द्वारा ली जाती है, जिसे हम लोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में हमारा माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, ये सारे टूल्स जो हैं वो हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट डायग्राम क्या होता है माइक्रोमीटर का, क्योंकि कुछ लोगों ने पहली बार ही डायग्राम देखा होगा कि माइक्रोमीटर इसे बोलते हैं या माइक्रोमीटर ऐसा होता है। तो ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का डायग्राम है। अब हम कुछ थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद पूरे डायग्राम को डिफाइन करेंगे, एक एक पार्ट को अलग अलग। तो हम देखते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। तो माइक्रोमीटर हमारा सूक्ष्म मापी उपकरण है, जिससे 0.001 इंच या 0.01 mm की सूक्ष्मता में माप ली जा सकती है। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल हमारा होता है स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पे बनाया जाता है। और वर्क किस पे करता है? नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। जैसे हम लोग नॉर्मली नट और बोल्ट का यूज करते हैं, वैसे ही हमारा माइक्रोमीटर भी नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm होता है। तो यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि माइक्रोमीटर का इंच या mm में लीस्ट काउंट कितना होता है? तो वो होता है 0.001 इंच और mm में 0.01 mm होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बनता है कि माइक्रोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो माइक्रोमीटर हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम देखेंगे डायग्राम के बारे में। तो ये है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर डायग्राम, जो कि आप लोग को विजिबल हो रहा होगा। एक बार हम बता देते हैं आप लोग को यहाँ से डायग्राम में कि क्या कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनविल के बारे में। ये हमारा एनविल है और एनविल पे आप लोग को विजिबल हो रहा होगा कि एक ब्लैक कलर का थोड़ा सा दूसरा मटेरियल दिख रहा है, और वही हमारा स्पिंडल पे भी दिख रहा है, जो कि एनविल और स्पिंडल के आगे इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी हार्ड जॉब को पकड़े तो हमारा माइक्रोमीटर खराब ना हो। क्योंकि ये कौन सा मटेरियल लगा होता है? तो ये हमारा कार्बाइड टिप लगी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एनविल और स्पिंडल पे कौन से मटेरियल को लगाते हैं? तो हम लोग कार्बाइड की टिप लगाते हैं। ये हमारा जैसे आपको होल्ड करके दिखाया जा रहा है कि हमारा एनविल है और स्पिंडल है, और ये हमारा हार्डेंड जहाँ है, जो कि ज्यादा इस मटेरियल के अपेक्षा कई गुना ज्यादा ये मटेरियल हार्ड होता है। तो आप लोग एनविल देख लिए। कभी कभी क्वेश्चन एनविल जहाँ पे लिखा वहां एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा जाता है। तो ये हमारा एनविल हो जाएगा। दूसरा स्पिंडल हो जाएगा, लॉकनट हो गया, स्लीव या वेरल, दो में से एक चीज लिखा आ सकता है। थिम्बल हो गया, नर्लिंग किया हुआ पार्ट है। और हम लोग नर्लिंग क्यों करते हैं? हमने नर्लिंग ऑपरेशन इससे पहले की क्लासेस में बताया है कि क्या होता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं कि कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट, कहने का मतलब है जैसे कोई हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो उसको अगर हम पकड़ेंगे तो स्लिप करेगा, तो उसकी स्लिपेज को कम करने के लिए या स्लिपेज को रोकने के लिए उस पार्ट को हम लोग खुरदरा बनाते हैं, और ये एक प्रकार का ऑपरेशन होता है नर्लिंग ऑपरेशन। देन हमारा रेचेट स्टॉप है, जो कि दाब को सुनिश्चित करता है। तो हम लोगों ने वेरल सारे पार्ट के बारे में देख लिया, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारे माइक्रोमीटर की लीड क्या होती है, यानी पिच क्या होती है। तो 0.5 mm होती है। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, या एक थिम्बल आगे मूव करता है तो 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट होता है। और जो वेरल पे निशान बने होते हैं, एक निशान 1 mm के बराबर होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है मेजरमेंट लेके कि वहां पे देखो 10 भाग मैच कर रहा है, प्लस उसकी पिच है 0.5 mm। तो जो हमारा डायग्राम है और उसमें 15 डिवीजन क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं, और उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब थिम्बल के जितने डिवीजन हमारे दिख रहे हैं यानी मैच कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, और जो हमारा वेरल के जितने पार्ट दिख रहे हैं उसमें पिच को ऐड कर देंगे।
तब हमारा लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। तो आप लोग को ये डायग्राम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो इस प्रकार का माइक्रोमीटर या एक माइक्रोमीटर बाह्य माइक्रोमीटर है जिसका प्रयोग बाहरी माप को मापने या चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें इंच और एमएम में निशान बने होते हैं और ये जो माइक्रोमीटर होता है ये हमारा इंचेस और एमएम में पार्ट को मेजरमेंट करता है। तो 0.001 इंच और 0.01 एमएम तक की परिशुद्धता में माप ली जा सकती है। अब हम देखेंगे एक एक पार्ट के बारे में। जैसे हमने फ्रेम देखा था कि फ्रेम हमारा कौन से मटेरियल का बना होता है, स्पिंडल देखेंगे या अन्य सारे पार्ट को देखेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा कौन से मटेरियल का बना होता है। तो हमारा जो फ्रेम होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। और ये एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हमारा फ्रेम कौन से मटेरियल का बना होता है। तो फ्रेम हमारा कास्ट आयरन का बना होता है जिस पर एनविल और दूसरे पार्ट फिट रहते हैं। दूसरा है हमारा स्पिंडल। यह क्रोमियम स्टील का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस पे कोरोजन ना लगे। इसका आधा लगभग भाग जो होता है वो प्लेन होता है और दूसरे भाग पर चूड़ियां बनी होती है। यह थिम्बल के साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ जुड़ा रहता है? थिम्बल के साथ जुड़ा रहता है। तो ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। स्लीव क्या होता है, वेरल क्या होता है, एनविल क्या होता है। कहीं कहीं पे स्लीव या वेरल में से एक चीज लिखी हुई आ सकती है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों सेम चीज होती हैं। तो बैरल या स्लीव हमारा क्रोमियम स्टील की बनी होती है जिसे बैरल भी कहते हैं। इसके अंदर चूड़ी बनी होती है और ये फ्रेम के साथ जुड़ी रहती है। देन है हमारा एनविल। तो यह प्राय क्रोमियम स्टील की बनी होती है। यह फ्रेम के एक सिरे से जुड़ी रहती है। दूसरा है हमारा थिम्बल। तो यह कौन से मटेरियल का बना होता है? तो थिम्बल भी हमारा क्रोमियम स्टील का बना होता है जिसके एक सिरे पर नर्लिंग की हुई होती है और दूसरा सिरा बेवल होता है। इस बेवल सिरे पर निशान बने होते हैं। यह स्पिंडल के साथ जुड़ा रहता है। तो ये तीनों पार्ट भी आप लोग को क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में रैचेट स्टॉप और लॉक नट के बारे में। तो रैचेट स्टॉप क्या होता है? रैचेट स्टॉप का प्रयोग करके रीडिंग ली जा सकती है और गलती होने की संभावना ना के बराबर होती है, यानी बहुत कम रहती है। यह थिम्बल के एक सिरे के साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि ये थिम्बल के एक सिरे के साथ जुड़ा रहता है और जब भी हम लोग किसी पार्ट की मेजरमेंट लेते हैं तो आवश्यक जितना मतलब हम लोग इससे मेजरमेंट ले सकते हैं वहां तक कि अगर ये टाइट हो जाता है तो उसके बाद इसमें से एक आवाज आती है चट चट की। अगर उसके बाद भी हम उस पार्ट को जबरदस्ती मूव कराते हैं तो हमारे स्पिंडल की चूड़ियां खराब हो जाती हैं। देन है हमारा लॉक नट। तो रीडिंग लेने के बाद स्पिंडल को लॉक करने के लिए एक लॉक नट प्रयोग किया जाता है जो कि क्या करता है, जो भी हम लोग रीडिंग लेते हैं उसको सिक्योर करने के लिए एक प्रकार से हम लॉक नट का प्रयोग करते हैं, यानी ली गई रीडिंग को लॉक करने के लिए हम लॉक नट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हमने माइक्रोमीटर के बारे में पूरा जान लिया है कि माइक्रोमीटर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, पार्ट क्या होता है, कौन सा पार्ट कौन से मटेरियल से बना होता है। अब हम देखेंगे कि अगर हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं तो क्या उसमें कोई एरर है या नहीं है, और अगर हमारे में कोई एरर किसी प्रकार का है तो वो एरर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, कैसा एरर होगा। तो हम देखेंगे माइक्रोमीटर, पहले देखते हैं कितने साइज में पाए जाते हैं। तो माइक्रोमीटर हमारे 4 साइजों में पाए जाते हैं। 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm, 4 साइजों में हमारे माइक्रोमीटर पाए जाते हैं। तो किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को जीरो रीडिंग कहते हैं। जैसे 0 से 25 mm रेंज वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग 0.00 होगी। 25 से 50 mm वाले की रीडिंग 25 mm होगी। ऐसे ही 75 mm वाले की 75 mm होगी। 100 mm 75 से 100 वाले में होगी। तो अब हम लोग देखेंगे जीरो एरर क्या होता है। आशा करते हैं इससे पहले जो भी आप लोगों को बताया गया है वो सभी को क्लियरली समझ में आ गया है। तो अब हम देखेंगे जीरो एरर के बारे में।
तो माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को चेक करने के लिए क्या करने के लिए, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को चेक करने के लिए माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल को आपस में संपर्क में लाने के बाद यह देखा जाता है कि स्पिंडल का जीरो स्लीप की डेटम लाइन के साथ मिल रहा है कि नहीं। यदि थिम्बल का जीरो डेटम लाइन से नहीं मिलता है, अर्थात आगे या पीछे रह जाता है, तो समझ जाना चाहिए कि माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि है। अब इन त्रुटियों को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डायग्राम के थ्रू, ताकि आप लोग को कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो हम डायग्राम को देख के आप लोग को क्लियर समझा दे रहे हैं। जैसे हमारा जो जीरो एरर है, यानी इसमें नो एरर है, वेरल और स्लीप की दोनों लाइनें जीरो से मैच कर रही, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। दूसरा है हमारा पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर में क्या है, ये दोनों लाइनें आपस में मैच होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही हैं, और ये हमारा जो 5 mm है वो इस साइड होना चाहिए। तो इसमें यानी पहले ही रह जा रहा, जीरो नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक, तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव एरर है। देन वहां पे देखते हैं नेगेटिव एरर है। तो यहाँ पे ये वाला जीरो यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि आगे निकल गया है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एरर है। तो इन डायग्राम के थ्रू आप लोग चेक कर पाएंगे कि कौन से मतलब कैसे माइक्रोमीटर को डिफाइन करना है कि इसमें किस प्रकार की एरर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट आप लोग कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा लीस्ट काउंट होता है, तो लीस्ट काउंट बराबर पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। थिम्बल को हम लोग सर्कुलर स्केल बोलते हैं। तो जो लीस्ट काउंट होगा हमारा, वो सर्कुलर में 50 खाने होते हैं और उसका पिच 0.5 mm होता, तो लीस्ट काउंट बराबर होता है 0.101 mm, जो कि आप इसको अगर भाग देंगे तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप लोग करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक पार्ट के बारे में। तो जैसे हमारा है TR बराबर MSR प्लस CSR इंटू LC। कहने का मतलब है TR का मतलब होता है टोटल रीडिंग, MSR का होता है मेन स्केल डिवीजन, VSR का मतलब होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग या फिर सर्कुलर स्केल या वर्नियर स्केल। देन है हमारा LC मतलब लीस्ट काउंट। तो ये इसके फुल फॉर्म हो गए। हमें अगर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट निकालनी है तो पिच से थिम्बल डिवीजन को डिवाइड करेंगे तो हमारा लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर आप लोगों ने देख लिया कितना होता है, 0.01 mm होता है। तो किसी माइक्रोमीटर द्वारा ली जा सकने वाली छोटी से छोटी माप, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको, छोटी से छोटी माप जो होती है वो लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक कहलाती है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर में क्या होता है, इस माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 25 mm दूरी में 0.5 mm की पिच के अनुसार चूड़ियां कटी होती हैं। थिम्बल स्केल के 50 समान भागों में बांट दिया जाता है। थिम्बल का एक चक्कर पूरा करने में, यानी मान लीजिए थिम्बल को 360 डिग्री रोटेट करने के लिए अगर हम रोटेट करते हैं तो कितना दूरी आगे बढ़ती, 0.5 mm दूरी तय करता है। तो लीस्ट काउंट बराबर होता पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन थिम्बल स्केल। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, पहले भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया था, यहाँ पे रिटन फॉर्म में बता दिया, तो आपका लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। तो आप सभी को आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे अलग अलग करके डिफाइन किया गया। देखते हैं हाउ टू रीड माइक्रोमीटर। अगर हमें माइक्रोमीटर को पढ़ना होगा तो हम लोग कैसे माइक्रोमीटर को पढ़ेंगे। तो दी टोटल रीडिंग ऑफ, हम टोटल रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, तो देखते हैं टोटल रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे टोटल रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग।
तो जब हम लोग क्या करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग लेके लिखेंगे, उसके बाद लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर रीडिंग को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। ये हमारा मेन स्केल यानी बैरल यानी स्लीव है और ये हमारा थिम्बल डिवीजन है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे भी अलग अलग करके दिखाया गया है। 0.5 mm उसकी पिच हो गई, 24 हमारे थिम्बल स्केल के डिवीजन हो गए और 7 mm हमारा मेन स्केल यानी बैरल यानी स्लीव के हैं। तो इससे हमारा लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को दे दे रहे हैं जो कि आप लोग रीडिंग निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज का आंसर क्या होगा। उसमें लिखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 और इसका आंसर ये, जिससे आप लोग को माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना आ जाएगा। इससे क्योंकि इससे पहले आप लोग माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये 3-4 हैं जिनके आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। एक बार सर नेक्स्ट कर दीजिए। ये 4 क्वेश्चन होंगे जिनको सॉल्व करके आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्क्राइब कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे अगर गलत रीडिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, मतलब जैसे हम लोग रीडिंग लिए और गलत हो गई तो उसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो गलत ही रीडिंग लेंगे, हम एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। दूसरा है हमारा जॉब और माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसों को साफ ना करना, यानी जैसे हमने पहले में जॉब को माइक्रोमीटर को यूज किया और उसमें कोई पार्ट पहले से चिपका हुआ है तो अगर इसको साफ नहीं करेंगे, यानी कॉटन से हमें साफ करना है तो नहीं करेंगे तो वहां पे हमारे मेजरिंग फेसेस सही नहीं होंगे तो हमारी रीडिंग सही नहीं आएगी। देन है तीसरा हमारा रैचेट स्टॉप का प्रयोग ना करना। अगर हम लोग ऐसे ही माइक्रोमीटर का यूज करें और रैचेट स्टॉप का प्रयोग नहीं करते तो हम लोग परफेक्ट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। 4 नंबर है हमारा जॉब को तब तक मापना जब तक गति में ना हो, मतलब मूवेबल पार्ट की मेजरमेंट कभी नहीं लेनी है हमें। 5 नंबर है हमारा माइक्रोमीटर को गलत तरीके से पकड़ना, यानी अगर आप माइक्रोमीटर को सही तरीके से नहीं पकड़ रहे हैं तो आप उसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं ले सकते हैं। देन है हमारा जॉब और माइक्रोमीटर के तापमान में अंतर, यानी हीट, जैसे किसी पार्ट को हम बना रहे हैं वो रोटेटिंग में है यानी हीट है, उससे हीट जनरेट हो रही, तब अगर हम उस पर कोई मेजरमेंट लेते हैं तो हमारे माइक्रोमीटर की HRC खराब हो जाएगी और हमारा माइक्रोमीटर खराब हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे दिखाया गया है मेजरिंग टेक्निक, यानी हम लोग अगर माइक्रोमीटर को पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे और उसे साफ किस तरीके से करना है और उसकी रीडिंग के लिए कौन कैसे कैसे पार्टों का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनके जाज यानी एनविल और स्पेंडल को साफ कर रहे हैं और माइक्रोमीटर को कैसे पकड़ के साफ करना है तो उसमें वो टेक्निक दिखाई गई है, उसको सॉफ्ट कॉटन से हम लोग साफ कर रहे हैं। दूसरे में दिखाया गया है कि अगर हम किसी पार्ट को लेके मेजर कर रहे हैं तो पेपर वगैरह की अगर हम थिकनेस निकाल रहे हैं तो हमें पेपर और माइक्रोमीटर को कैसे क्लैंप करना है, दूसरे डायग्राम में ये दिखाया गया है। तीसरा डायग्राम है कि हमारा माइक्रोमीटर को हम कैसे पकड़ेंगे और रैचेट स्टॉप की सहायता से कैसे मेजरमेंट लेंगे। तो आप लोग को ये टेक्निक देख के ये समझ आ गया होगा कि हमें माइक्रोमीटर कैसे यूज करना चाहिए। अब हम दूसरा देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में मेजरिंग फेसों को नम कपड़े या फिर पेपर से कैसे साफ करें, पहला हो गया। दूसरा है हमारा जीरो सेटिंग के लिए माइक्रोमीटर को चेक करें जैसा कि डायग्राम सी में दिखाया गया है। थर्ड नंबर है हमारा माइक्रोमीटर को चेक करने के लिए क्या करना है, जॉब के साइज से थोड़ा सा अधिक साइज का सेट करें और हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोमीटर को चेक कर लेंगे। देन है हमारा माइक्रोमीटर को उस फ्रेम से बाएं हाथ से पकड़े और दाएं जॉब को उचित एनविल और स्पेंडल के बीच रखें, मतलब हमें अच्छे से माइक्रोमीटर और जॉब को क्लैंप करना है। रैचेट स्टॉप को दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे से घुमाएं और इसे तब तक घुमाते रहें जब तक कि वह स्लिप या रगड़ खटखट मतलब 3 चट की आवाज आती है वो ना आने लगे। देन है हमारा यह सुनिश्चित करें कि माप लेने वाला अक्ष जॉब के सरफेसों के समकोण में हो या फिर सेंटर से गुजरे, मतलब उसके एक्सेस जो है वो फिर समकोण पे हो या उसका सेंटर
सही से हो, देन तभी रीडिंग लें। अब हम देखें थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये अब हम लोगों ने पूरा आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में देख लिया है। दूसरा ये हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर है। कौन सा माइक्रोमीटर है हमारा? इनसाइड माइक्रोमीटर है, जो कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। इससे हम लोग कैसे रीडिंग लेंगे? तो हमारा एनविल है, मेन स्केल है, स्लीव है, लॉक नट है, एनविल है। मतलब इससे हम इनसाइड का मतलब होता है जैसे कोई हमारे दो स्लॉट हैं, जैसा कि ये रेड कलर का हमारा बॉक्स दिख रहा है सभी को। अगर हमें इसके अंदर की चौड़ाई को मेजर करना है तो हम किसके थ्रू मेजर करेंगे? इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा मेजर करेंगे। तो जब भी हमें किसी स्लॉट की गहराई या चौड़ाई को मेजर करना हो तो वहां पे हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। बाकी सारा सेम प्रोसेस होता है जो कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का होता है। तो आप लोग के अगर डायग्राम के थ्रू पूछा जाए कि ये कौन सा माइक्रोमीटर है तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा आउटसाइड सॉरी इनसाइड माइक्रोमीटर है, जो कि आउटसाइड के एकदम अपोजिट होता है। और इसमें एक एक्सटेंशन रॉड होती है जो कि पार्ट को मेजर करती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में। आप लोग के इसके जो पार्ट ऑफ नेमिंग है वो सही से दिख नहीं रही होगी, लेकिन हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा रेचेट स्टॉप हो गया, उसके नीचे वाला पार्ट हमारा थिम्बल हो सॉरी नर्लिंग किया हुआ पार्ट हो गया। देन उसके बाद हमारा थिम्बल है, उसके बाद हमारा स्लीव है, लॉक नट है, और हमारा पूरा पूरा ये हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर है जो कि नीचे रॉड दिख रही है डेप्थ बार। उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्ट की गहराई को मेजर करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बाकी इसका लीस्ट काउंट, इसके सारे वर्क, सारे प्रिंसिपल, ये सब जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसे ही होते हैं। अब हम देखेंगे प्रिकॉशंस क्या क्या यूज करेंगे माइक्रोमीटर को यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माप लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर ले। क्या करें? कोई भी माइक्रोमीटर है उसकी शून्य त्रुटि को हम अवश्य चेक कर लें। दूसरा है माइक्रोमीटर को अन्य कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके जो निशान यानी ग्रेजुएशन बने होते हैं वो मिट जाते हैं और हम लोग रीडिंग नहीं ले पाते हैं परफेक्ट। थर्ड नंबर है हमारा, यदि जॉब गति में हो तो माइक्रोमीटर प्रयोग नहीं करना चाहिए। देन है हमारा माप लेते समय रैचेट स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रैचेट स्टॉप का प्रयोग करने से हमारी परफेक्ट रीडिंग ले पाते हैं। देन है हमारा माप लेते समय रैचेट स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। 5 नंबर है हमारा, यदि इसे प्रयोग ना किया जा रहा हो तो इसे इसके बॉक्स में रख देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग माइक्रोमीटर लिए और यूज किए उसके बाद इधर उधर डाल दिए, क्योंकि माइक्रोमीटर हमारा काफी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि महंगा यानी कॉस्टली होता है। तो हम लोग इसे बहुत केयरफुली यूज करते हैं और अच्छे से रखते हैं। जब भी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं तो माइक्रोमीटर को कॉटन से साफ करेंगे। उसके बाद एक बॉक्स आता है जो कि माइक्रोमीटर एक किसी न किसी बॉक्स में ही रखा होता है, उसमें रख के हम उसे उचित स्थान पे रखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये हमारा छोटा सा जो टॉपिक था माइक्रोमीटर, ये सभी को समझ में आ गया होगा। हमने 5 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं जो कि माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालनी है। ये आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आप लोग नहीं निकाल पाएंगे तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मैम मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं आपको रीडिंग निकालना दोबारा से बता दूंगी। तो आज की क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे इन कर देंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।